हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री में आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चैप्टर 4। चैप्टर 4 क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कार्बन के बारे में जान लेंगे। कार्बन क्या है? सिंपली अगर देखा जाए तो कार्बन आपका एक एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में आपका एक एलिमेंट है, वो 14th ग्रुप में प्रेजेंट एक एलिमेंट। ठीक है, 14th ग्रुप का पहला एलिमेंट आपका कार्बन है। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास 12 होता है। ठीक है, कार्बन के 3 आइसोटोप्स मिलते हैं। एक ये हो गया, एक कार्बन 1613 और कार्बन 614। और ये जो होता है ये आपका रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव होता है जिसमें से रेडिएशन निकलती है। ठीक है, तो ये कार्बन की सिंपल बेसिक चीजें हैं। ठीक है, जिसको आप आसानी से जान जाते हैं। कार्बन में 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन और 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स आपके कार्बन में है। ठीक, अब देखिए कार्बन के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसके इसकी कंपाउंड वगैरह सब इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करना है। ठीक है, तो सिंपली ये हम लोग जान गए कार्बन 14th ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक, तो कार्बन के 6 एटॉमिक मास होता है। तो इसका जो कह सकते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो निकालते हैं वो 2 and 4 होता है, K and L। ठीक है, यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप निकालते हैं 2 and 4। ठीक है, तो अब ये देखिए इसके पास स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और हम ये जानते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन ना दे सकता है ना ही ले सकता है। ना तो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना ही ले सकता है। ठीक है, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना ही ले सकता है। इस कंडीशन में ये अपने ये चारों इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअल शेयरिंग करता है। क्या करता है? म्यूचुअल शेयरिंग करता है, दूसरे एलिमेंट के साथ अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। और इस शेयरिंग के थ्रू जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं क्या? कोवैलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। The bond formed by the sharing of electrons is known as covalent bond। ठीक है, अब कार्बन के ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देते तो 4 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है। और इसके थ्रू जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड आपका कह सकते हैं स्पेस में इस तरह अरेंज रहता है, 3 डायमेंशन स्पेस में इस तरह अरेंज रहता है कि उनमें मिनिमम रिपल्सन रहे, बॉन्ड पेयर्स में मिनिमम रिपल्सन रहे। तो उस कंडीशन में आपका जो कार्बन की बॉन्डिंग होती है वो कार्बन की बॉन्डिंग लाइक दिस। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, ये आपका क्या बन गया है? टेट्रा हेड्रल स्ट्रक्चर। क्या बन गया है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कार्बन में जो कार्बन के 4 बॉन्ड जो अरेंज होते हैं वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। और इनमें जो ये बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है, 28 मिनट होता है। ठीक है, हम लोग इतना जान जाते हैं, इतना हम लोग टेट्राहेड्रल और उसके बारे में, कार्बन के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने कहा कि ये म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू बॉन्ड बनता है। तो म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो उसके बारे में जान लेते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, किस टाइप से कोवैलेंट बॉन्ड बनाए जाते हैं। देखिए बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनता है। और शेयरिंग कौन करेगा? शेयरिंग वही एलिमेंट करेंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम हो, मतलब उनकी इलेक्ट्रॉन डोनेट लेने की टेंडेंसी लगभग सेम हो। या कह सकते हैं कि आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस आप कैसे स्टार्ट करेंगे? अगर पार्टनरशिप में कर
रहे हैं तो दोनों की बराबर बराबर अगर पार्टिसिपेटिंग होगी तभी तो आप बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, आधी पूंजी वो लगाए और आधी पूंजी आप, उस कंडीशन में आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। इसी तरह इसमें भी वही होता है कि कोवैलेंट बॉन्ड में दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और दोनों की टेंडेंसी लगभग सेम होती है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन्स का क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं कि जब हमको स्टेबिलिटी की जरूरत पड़े तो वो इलेक्ट्रॉन हमारे पास काम करे और जब सामने वाले दूसरे एटम के लिए जरूरत पड़े तो उसके लिए वो हेल्प करे। ठीक है, तो सिंपली कहा जाए कि अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का आप जानते हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 की फॉर्म में रहता है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे हाइड्रोजन के पास क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन होता है। आप ये जानते हैं कि आपका 2 या 8 आपका स्टेबल कन्फ्यूजन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकता, 2 इलेक्ट्रॉन ही मैक्सिमम हो सकता है। तो क्या करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और ये इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। उस कंडीशन में ये जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा। क्यों, दोनों सेम एलिमेंट हैं, दोनों जब सेम एलिमेंट है दोनों की टेंडेंसी भी सेम होगी। जब दोनों टेंडेंसी सेम हो तो जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो दोनों के बीचों बीच होगा। तो उस कंडीशन में हमारे पास ये जो बॉन्ड बना, ये बॉन्ड आपका क्या बना, कोवैलेंट बॉन्ड, बिकॉज दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। This bond is formed by the mutual sharing of electrons। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा बॉन्ड बना। अब दूसरा, अगर मान लीजिए आपने सिंपली क्लोरीन गैस लिखी, क्लोरीन में कितने हैं, क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में इसका होता है 2 8 7, लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, दूसरा क्लोरीन है, इसको हम लोग क्रॉस से डिनोट कर देते हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, अब देखिए इसके पास 7 है, इसके पास 8 है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन। फिर क्या करेगा, ये ऐसे इसके एक इलेक्ट्रॉन को ये शेयर करेगा और ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन को ये शेयर कर लेगा। उस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, शेयर्ड के इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन दोनों एटम क्या है, क्लोरीन के हैं, दोनों की टेंडेंसी एक बराबर है। तो उस कंडीशन में ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में आ जाएगा, इन दोनों क्या होगा, बीच में आ जाएगा। तो आपका जब इन दोनों के बीच में आ जाएगा तो आपका क्या बनेगा, क्लोरीन का एटम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये बॉन्ड क्या बना है आपका, ये बॉन्ड आपका बना क्लोरीन का कोवैलेंट बॉन्ड। क्यों, क्योंकि ये म्यूचुअल शेयरिंग से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अब सिंपली ये आप जानते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड मैक्सिमम कितने बन सकते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड आपका 1 बन सकता है, 2 बन सकता है और मैक्सिमम 3 बन सकता है। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड आपका मैक्सिमम 3, एक ही एटम मतलब सिंपली डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में मैक्सिमम 3 कोवैलेंट बॉन्ड आप बना सकते हैं। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में बेटा, मल्टी एटॉमिक की बात मैंने नहीं किया। ठीक है, पॉलीएटॉमिक की बात मैंने नहीं किया, मैंने सिर्फ डायटॉमिक मतलब 2 एटम के बीच में मैक्सिमम आप 3 बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कैसे हमारी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, अभी हमारे पास जो सिंपली अभी हम लोगों ने जो सिंगल बॉन्ड के लिए देखा था, पहला हम लोगों ने देखा था सिंगल बॉन्ड कब बनेगा, जब सिर्फ एक शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड हो। ठीक है, तो जैसे आपका अभी बना था क्लोरीन का, ठीक है, इसमें आपका ये शेयर किया और ये शेयर किया, तो इन दोनों के बीच में जो ये इलेक्ट्रॉन बने हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन बने और 2 इलेक्ट्रॉन से सिर्फ एक बॉन्ड बनता है। जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये बॉन्ड क्या बना, सिंगल बॉन्ड बना। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है तो उससे सिर्फ एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, क्यों, इसको एक इलेक्ट्रॉन जरूरत थी, इसको भी इलेक्ट्रॉन जरूरत थी। अब अगर इसको काउंट किया जाए तो 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हैं और इसके लिए 2 2 4 2 6 और ये 2 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हैं। ठीक है, शेयरिंग की वजह से दोनों क्या हो गए, स्टेबल हो गए। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं सिंगल बॉन्ड, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंगल बॉन्ड। नाउ सेकंड, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब सिंपली इसमें 2 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो।
ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हो। जैसे आपका है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में आप ये जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट ऑर्बिट में, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 6 होता है, ठीक है। अब इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी के लिए और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा और ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन को अपने साथ शेयर कर लेगा, ठीक है। तो अब देखिए ये जो दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए, तो एक पेयर से एक बॉन्ड और दूसरे पेयर से दूसरा बॉन्ड, तो हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड। और ये जो स्ट्रक्चर है ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहलाती है बेटा, ये अक्सर पूछा जाता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डिंग कहलाती है, ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए कह सकता है, ठीक। ये देखिए यहां पर आपने डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक। नाउ थर्ड इज ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एग्जाम्पल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2 5, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है स्टेबिलिटी के लिए। इसके पास लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दूसरे वाले के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, 5 इसके पास है, ये 3 इसका शेयर करेगा, और इसके पास 5 है, ये 3 इसका शेयर करेगा। इस कंडीशन देखिए 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हैं, तो इनके बीच बॉन्ड क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड, इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड। एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, इनके पास कितने हैं, 2 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो पेयरिंग में 3, तो जब पेयरिंग में 3 तो बॉन्ड भी कितने बने, 3 बने। तो ये ट्रिपल बॉन्ड का कन्फिगरेशन है, आप इस तरह ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। बेटा ये याद रखिएगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट लूज डॉट स्ट्रक्चर है, ये अक्सर आपके में पूछा जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कार्बन के जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल बॉन्ड कार्बन 4 कैसे बनाता है उसके बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग के पास एक कंपाउंड है मीथेन, मीथेन का हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि मीथेन का स्ट्रक्चर क्या होगा। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, जब ये 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक, हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन क्या करेगा बेटा, कार्बन इन हाइड्रोजन्स के इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ शेयर कर लेगा, क्या करेगा, अपने साथ शेयर करेगा। और ये हाइड्रोजन क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन कार्बन के इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ शेयर कर लेंगे। इसके पास अब देखिए कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, स्टेबल हो गया। हाइड्रोजन के पास, इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों पूरे सभी एटम क्या हुए, स्टेबल हो गए, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। 4 बॉन्ड आपके बने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हैं, तो इससे जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड आपका 4 डिफरेंट कोवेलेंट बॉन्ड है, डिफरेंट एटम के साथ बने होंगे, ध्यान रखिएगा। केवल एक ही एटम के साथ नहीं बनाया गया, डिफरेंट एटम के साथ इसको बनाया गया है, ओके, ठीक है, डिफरेंट एटम्स के साथ इसको बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो 2 टाइप के आपके होते हैं, ठीक है, 2 टाइप के होते हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर। जब सेम एटम के बीच में बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड कहते हैं नॉन पोलर। देखिए पोलरिटी कब जनरेट होगी, जब डिफरेंट चार्जेस अलग अलग पोल में हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक पोल है, ये दूसरा पोल है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, तब तो इसमें पोलरिटी जनरेट हो रही है, तब तो इसको हम लोग कहें पोलर। लेकिन अगर ऐसा हो, इधर भी प्लस हो और इधर भी प्लस हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे नॉन पोलर, इसको हम लोग कहेंगे क्या, नॉन पोलर। तो अगर ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा कंपाउंड
जिसमें आप डायटोमिक मॉलिक्यूल अगर आप लीजिए जिसमें सेम एटम ही हो, क्या हो, सेम एटम हो। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ब्रोमीन, ठीक है। तो ये क्या हुए, इसमें देखिए, इसमें जो आप देखेंगे ये हाइड्रोजन, इसमें जो इनके बीच के जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ रहेंगे, वो लगभग बीच में रहेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी, लगभग बीच में होगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी, दोनों के बीच में होगी। और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसमें ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ठीक है। दोनों में कोई भी चार्जेस नहीं आएंगे, ठीक। उसी तरह इसमें क्लोरीन में भी, ऑक्सीजन में सेम एलिमेंट होने की वजह से दोनों की इलेक्ट्रॉनिटी सेम है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दोनों के एकदम बीचों बीच रहेगी। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं नॉन पोलर। क्या कहते हैं, नॉन पोलर, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर ऐसा आपका मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, क्लोरीन की ज्यादा होती है। क्लोरीन हैज मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन हैज मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन देन हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन से ज्यादा उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन के क्या करने की, अट्रैक्ट करने की। तो उस कंडीशन में जो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो लगभग ऐसे होगी, ठीक है। मतलब ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ ओरिएंट ज्यादा होगा, क्लोरीन की तरफ। ये किसी तरफ ओरिएंट हो रहा है, क्लोरीन की तरफ, उसकी डेंसिटी क्लोरीन की तरफ थोड़ी ज्यादा होगी। क्यों, इसके पास इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें क्या चार्ज होगा, इसमें पार्शियली निगेटिव और इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब देखिए दो पोल जनरेट हुए, क्या हुआ, दो पोल जनरेट हुए। तो ऐसे आपके बॉन्ड को कहते हैं हम लोग पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड को कहते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। मींस कह सकते हैं सेम एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो नॉन पोलर होता है, और डिफरेंट एलिमेंट्स वाले एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।